नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे कल के क्लास का जो शेषांक है, शेष भाग जो है वह है आयातों की संरचना, जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। उसमें कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट का हमने उसके बारे में हमने बता दिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे आयात संरचना के बारे में। मुख्य तत्व निम्नलिखित है। पहला जो है वह है पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट पर आयात व्यय में तेज वृद्धि हुई। छात्रों, इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसके लिए हम एक सारणी भी इसमें प्रस्तुत करेंगे जो आएगा, और उसी के माध्यम से इसकी सारी चर्चाएं की जाएगी। अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसी क्लास के पहले एक और सारणी भी दिया गया था और पुनः दूसरा सारणी मैं दे रहा हूँ। लेकिन सारणी की जो संख्या है वो किताब में जो पेज नंबर और जो संख्या है वह उसमें करेक्शन नहीं किया हुआ है, वो ज्यों का त्यों इसमें दिया हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल इसकी संख्या दी हुई है 36.2, लेकिन यह किताब की संख्या है। लेकिन उसको मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस सारणी की संख्या से आप भ्रमित नहीं होंगे, बल्कि उसको सुधार के इस चैप्टर के अनुसार इस जो भी संख्या है, यानी एक सारणी हमने पहले दिया तो उसको एक मान लिया जाए, और यह दूसरी सारणी हुई तो इसको 2 मान लिया जाए। चूँकि करेक्शन करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं था और उतना टेक्निकल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसमें मैं करेक्शन कर सकूँ, इसलिए हूबहू जो किताब में, जो बुक्स में हमारे पास जो उपलब्ध हुआ उसको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, और उसी आधार पर आपको समझना भी है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं छात्रों इसके संदर्भ में कि 1960-61 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का आयात व्यय में हिस्सा 6.1% तथा 1970-71 में 8.3% था। 1980-81 में यह बढ़कर 41.9% हो गया। इस अभूतपूर्व वृद्धि का प्रमुख कारण तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा पहले 1973-74 में और फिर बाद में 1978-89 में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का किया जाना था। 1973-74 में तेल की कीमतों को 2.50 से $3.00 प्रति बैरल से बढ़ाकर एकदम $11.65 प्रति बैरल कर दिया गया था। 1978-89 में कीमतों को $35 प्रति बैरल
तक बढ़ा दिया गया। 1980 के दशक में घरेलू तेल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई तथा तेल की कीमतों में नरमी आई। इन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का आयात व्यय में हिस्सा कम हो गया। 1990-91 में यह 25% था। प्रतिशत के रूप में 1990 के दशक में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का हिस्सा 25% से 30% के बीच रहा है। 2014-15 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट के आयात पर $1,38,326 खर्च किए गए, जो कुल आयात व्यय का 30.9% था। परंतु 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के कारण इस वर्ष पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट के आयात कम होकर $82,944 मिलियन रह गए, जो कुल आयात व्यय का 21.8% था। 2016-17 तेल की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई और पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट का आयात बढ़कर $86,896 मिलियन हो गए। दूसरा बिंदु है 1999 से 2000 से स्वर्ण तथा चांदी के आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो गए, क्योंकि अब इनका आयात सरकारी माध्यमों से होता है। इसलिए सारणी में अल्लाह धातुओं की 2015-16 एवं 16-17 का आयात आंकड़ों में स्वर्ण तथा चांदी का आयात भी शामिल है और 2016-17 में अल्लाह धातुओं का आयात पर व्यय 39,226 मिलियन था, जो कुल आयात व्यय का 10.2% था। आगे है, हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयातों में तेज वृद्धि हुई है। 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर व्यय 41,914 मिलियन था, जो इस वर्ष के कुल आयात व्यय का 10.9% था। अगला जो बिंदु है, जवाहरात और आभूषण उद्योग, जो अब एक प्रमुख निर्यातक उद्योग है, की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मोती व बहुमूल्य रत्नों के आयातों में तेज वृद्धि हुई है। 1993-94 में मोती के मूल्य रत्नों का कुल आयात का हिस्सा 11.3% था और इनका स्थान दूसरा था। 2016-17 में मोती व बहुमूल्य रत्नों का आयात व्यय 23,809 मिलियन था, जो कुल आयात व्यय का 6.2% था। गैर विद्युतीय तथा विद्युतीय मशीनरी पर आयात व्यय में तेज वृद्धि हुई है। इस मद पर खर्च 1970-71 में 434 मिलियन था, जो 2016-17 में बढ़कर 27,497 मिलियन हो गया। प्रतिशत के रूप में कुल आयात व्यय में इस मद का हिस्सा 1970-71 में 20.1% तथा 16-17 में
7.2% था। अगला जो बिंदु है, बढ़ती हुई घरेलू उद्योग की मांग के कारण कुछ वर्षों में खाद्य तेलों का भी काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ा। उदाहरण के लिए 1997-98 में $969 मिलियन मूल्य के खाद्य तेल आयात किए गए, जो कुल आयातों का 4.4% था। 2016-17 में खाद्य तेलों का आयात $10,893 मिलियन था, जो कुल आयात व्यय का 2.8% था। छात्रों, अगला बिंदु है, लोहा और इस्पात के बढ़ते हुए घरेलू उत्पादन के बावजूद इनका काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, क्योंकि मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन कम है। कुल राशि के रूप में तो लोहा और इस्पात पर आयात व्यय 1970-71 में $194 मिलियन से बढ़कर 2016-17 में $8,239 मिलियन तक पहुंच चुका है, परंतु प्रतिशत के रूप में यह 1970-71 में 9% से गिरकर 2016-17 में 2.1% रह गया। इसके बाद जो बिंदु है, पॉइंट है, वह है उर्वरकों पर आयात व्यय में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 1970-71 में यह व्यय $113 मिलियन था, जो बढ़ते बढ़ते 1995-96 में $1,683 मिलियन तक पहुंच गया। इस बढ़ते हुए आयात व्यय के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, नई कृषि युक्ति को लागू करने के लिए उर्वरकों का बढ़ता हुआ प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें। उर्वरकों पर आयात व्यय 1970-71 से 1995-96 के दौरान कुल आयात व्यय के 3.5% से 6% के बीच था, परंतु 2016-17 में उर्वरकों पर आयात व्यय $5,024 मिलियन था, जो आयात व्यय का 1.3% था। आगे है अर्थव्यवस्था की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक खदानों का काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ा है। 1960-61 में तो कुल आयात व्यय में इनका हिस्सा 16% था। हरित क्रांति के बावजूद और खदानों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद 1970-71 में कुल आयात में खदान आयात का हिस्सा 13% था, जो 1975-76 में तो बढ़कर 25.25% अर्थात 1/4 हो गया। परंतु बाद में वर्षों में खदानों के उत्पादन में वृद्धि होने से आयातों में तेज कमी आई। हालांकि कुछ वर्षों में खदानों के भंडार में वृद्धि करने के लिए उनका आयात किया गया। 2015-16 के में खदानों का आयात $2,076 मिलियन था, जो 2016-17 में बढ़कर $1,429 मिलियन हो गया। छात्रों, अभी हम आपको
आयातों की संरचना के बारे में हमने चर्चा किया और उसमें हमने एक सारणी भी आपको प्रस्तुत किया और इस सारणी का विधिवत व्याख्या किया गया। एक एक बिंदु पर सारी चर्चाएं हुई, इसलिए इसका जो भी इसमें फिगर आएगा, जो भी हमने चर्चा किया, पुनः आप इस पर मनन करके और समझने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में चूँकि इसमें टेक्निकल सारणी है, इसके लिए समझने के लिए आपको समय भी चाहिए, इसलिए पुनः आप इसको समझकर आज समझ लें। पुनः कल हम लोग दूसरे क्लास में मिलेंगे तो हम लोग निर्यातों की संरचना, आयातों की संरचना समाप्त हुआ, फिर हम लोग निर्यातों की संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।